संत हनुमंतलाल जी मां कृपा मारे बाबा आप समस्त देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, उस प्रथम भक्ति के स्वरूप साक्षात संत भगवान मंचासीन है। उनके चरणारविंदों की रज अपने ज्ञान चक्षुओं में आज तुए हुए समस्त संत मंडली को प्रणाम करता हूँ महाराज जी सहित। साथ ही साथ व्यासस्य विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है व्यास। ऐसे पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम। साथ ही साथ यज्ञाचार्य जी, समस्त आचार्य गण बंद प्रथम महीसुर चरण, सबको प्रणाम करते हुए और जो मंच के सामने विराजमान है, जिन्हें भगवान ने कथा श्रवण करने का संबल प्रदान किया और मुझे कहने का संबल प्रदान किया, ऐसे समस्त श्रोता वृंद, आदरणीय भाई बुजुर्ग, सती अनुसुईया, सीता सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली करुणामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, आद्य शक्ति स्वरूपा हमारी समस्त माताएं बहनें, आप सभी को मैं सियाराम जानकर सादा प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ अभिनंदन करता हूँ हमारे संगीतज्ञ। आए, आज तो कुछ समय ज्यादा ही हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इस टाइम ज्यादा हो गया तो उस टाइम बढ़ा देंगे, क्या भाई, है ना। दो बार भगवान का नाम बोलो। सियावर रामचंद्र की जय हो। सीताराम 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 ब्रह्म है जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अबे।
जोगी देहधर होई नर जाहि न जानत वेद सियावर रामचंद्र की। प्रायः वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कल कथा में थे। कल कथा विश्राम हुई थी, देवता प्रार्थना कर रहे थे। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। व्याकुलता कब बढ़ी? बाढ़ यखल अर चोर ज्वारा जेलम पट पर धन पर दारा। अतिशय देख धर्म के लाई परम सभीत धराय गुलाई। जब इस पावन पुनीत पावन धरा पर भ्रष्टाचार पापाचार चरम सीमा पर हो पड़ा, महाराज बेचारी पृथ्वी व्याकुल हो गई, अकुला गई। निवेदन करता हूँ, भगवान कभी हानि पर नहीं आता है, भगवान ग्लानि पर पैदा होता है। महाराज जब ग्लानि यहाँ पर बढ़ी, भगवान ने आश्वासन दिया, अनशन सहित मनुज अवतारा हूँ वही दिन करबल से उदारा। सारे देवताओं को कुछ शांति मिली। चलो महाराज, आज वह पावन पुनीत अवसर आया जब पृथ्वी को ग्लानि हुई। लोग कहते हैं कि 60,000 वर्ष की आयु आज राजा दशरथ की हो गई। कितने हजार वर्ष की? 60,000 वर्ष की आयु राजा दशरथ की हो गई। आज तक ग्लानि शब्द उत्पन्न नहीं हुआ। और मैं एक बात आपको पहले दिन से बताता चला आ रहा हूं कि जिस चौपाई में एक बार आ जाए तो आप याद रखिएगा, कोई ना कोई विशेष घटना का सूचक है। तो भाई, तो आज राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु होने के बाद ग्लानि। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सोत नाही। आज ग्लानि इसलिए उत्पन्न हुई, ईमानदारी के साथ बताना, एक बात को मेरा याद रखना, शायद इसको मैं प्रायः रोज बोल रहा हूँ कि जब हृदय में दुख होता है, जब कोई अपना ठोकर लगाए, दूसरा ठोकर लगाए कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिन बाद तो भूला जा सकता है, लेकिन जब कोई अपना ठोकर लगाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अपनों को जब अपनी दुनिया ठुकराती है, जाने अनजाने में हाय क्यों भाई। महाराज एक बार का अर्थ ये है, एक बार राजा दशरथ मृगया के लिए वन में गए। ग्लानि का कारण तो होगा क्यों भाई, क्या अभी तक सुध नहीं थी क्या? 60,000 वर्ष पहले से अभी तक सुध नहीं थी कि मेरी संतान नहीं है, लेकिन आज है। उसका क्या कारण? चलिए जल्दी जल्दी प्रणाम करते चलिए। जय श्री महाराज। राजा दशरथ मृगया के लिए वन में विचरण करने के लिए गए। जाकर के एक हिरनी के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ रहे हैं। हिरनी भाग रही है, राजा दशरथ उसके पीछे लगे हुए। भागती जा रही, आगे जैसे ही गई
महाराज एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में हिरनी ने जाकर के छलांग मारी। जल के अंदर से वो आवाज आती है, वो हिरनी की आत्मा बोल रही है, महाराज श्री चक्रवर्ती जी, आप जैसे राजा रोज इस वन में आते हैं, कोई ना कोई मुझे मार डालेगा, किसी ना किसी का मैं शिकार बन जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं केवल आपके हाथों मरना नहीं चाहती, भले ही मैं जल में डूब के मर जाऊं। राजा दशरथ ने कहा ऐसा क्योंकि जल में डूब के मरना पसंद है, मेरे हाथों नहीं। हिरनी ने कहा महाराज आप निपुत्री हो, निपुत्री के हाथों मारी जाऊंगी तो मुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मेरी आत्मा को कहीं ठाई नहीं मिलेगी, इसलिए मैं जल के डूब के मरना चाहती हूँ, लेकिन आपके बाणों से नहीं मरूंगी। फिर गोस्वामी जी कहेंगे एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सोतना। इसका एक और अर्थ है, राजा दशरथ देवासुर संग्राम में हर वक्त हरनिश इंद्र की पार्टी से लड़ा करते थे, काम निकल गया, और जिस कुर्सी पर राजा बैठते, जिस सिंहासन पर इंद्र के पास जाकर के, और जब उस कुर्सी को धुलवाया गया, पता लगा कि ये कुर्सी भी दूषित हो गई। महाराज बड़ी तकलीफ हुई, तभी तो कहता हूँ यही तो अपने हैं जिनके लिए हमने अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, कफन बांध करके लड़ने के लिए खड़े हो गए। आज सारे हमारे एहसानों को भूल गए, तब जाकर के गिरानी होती है। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुतनाई। इसके बाद की आने वाली चौपाई बड़ी सार्थक है। अच्छे लोग बैठे हैं, प्राय रामायण तो बच्चा बच्चा जानता है। बालकांड प्रारंभ गुरु से होता है, वंदौ प्रथम बंदौ गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। जब अंधकार में भटक गए, जब कहीं कोई हमें रास्ता नजर न आए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। महाराज राजा दशरथ भटक गए। भटकने के बाद विधाता का चक्र, जिसे कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है, एक बात याद रखना, ये रामायण है, जब कार्य बनने पर आते हैं तो बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, और जब बिगड़ने पर आते हैं तो बिगड़ने का कोई था नहीं रहता। रामायण के दोनों पहलू उठा करके देखना। राजा दशरथ के जीवन की दिनचर्या बनते बनते जब तक बननी थी बनती गई, और जब बिगड़ने पर आई तो अंत में प्राण ही लेके गई, छोड़ के नहीं गई। जब अंधकार में भटक गए तो महाराज आज गुरु के चरणों में जा रहे हैं। गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत पाला। गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, गुरु ग्रह जो भी अपने जीवन का दुख सुख है ना प्यारे,
दूसरे को मत बताना। ज्यादा से ज्यादा दूसरा आपकी कमजोरी पकड़ के आपका उपहास करेगा, सहयोग कोई नहीं करेगा। लेकिन सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। जाकर के अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाओ। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। घु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा सद्गुरु। बोले श्री सद्गुरु भगवान की। वशिष्ठ जैसा गुरु, और वो भी कैसा? ब्रह्म ज्ञानी गुरु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना जो दुख है, सुख है, सारा गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज ऐसे ही सच्चे सद्गुरु होते हैं जो आज समाज को लेकर के, सबको, छोटे बड़े को लेकर के निर्जन वन में भगवान के नाम का ध्वजा, सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लहराने वाले, यही वो सद्गुरु है। चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे संत के स्वरूप में हो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है, सारा निज दुख सुनाया महाराज। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक मेरा एक भी सुख नहीं है। मोरे सुख नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात बताऊं, चिंता मत करो, तुम्हारे घर में संतान होगी, और एक नहीं 4 होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, उस सकल का दिवासित तुम्हारा। कहा लेकिन अनुष्ठान करना होगा, यज्ञ करना होगा। महाराज दशरथ ने कहा प्रभु आदेश करें। बोले महाराज आप तो केवल उस पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करिए। कहा लेकिन यज्ञ मैं नहीं करूंगा। एक बड़ी अद्भुत बात है, कहा कौन करेगा यज्ञ? बोली ये कहूं कि एक ऋषि यज्ञ करेगा, या यूं कहूं कि आपका दामाद यज्ञ करेगा। कहा समझा नहीं। बोले महाराज श्रृंगी ऋषि कौन है? महाराज राजा दशरथ के दामाद है। महाराज दशरथ की एक पुत्री है जिसका नाम है शांता, और श्रृंगी ऋषि दामाद है। वशिष्ठ जी ने कहा आप तैयारी करो, मैं न्योता डालता हूं दामाद। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करा। महाराज यज्ञ प्रारंभ होगा। निवेदन करूं, रामायण का संकेत करती है कि आहुतियां कैसे डालें। आप हवन बनाते हो, तैयार करते हो हवन। महाराज उस साकल्य में आप क्या डालते हो? धूप डालते हो, जौ डालते हो, तिली डालते हो, औषधियां डालते हो, चीनी डालते हो, गुड़, गन्ना, घृत डालते हो। ये सारी चीजें डलने के बाद हवन तैयार नहीं हुआ। तो कहा हवन और क्या मिलाना है? तो कहा एक काम करो, जब ये साकल्य तैयार तब पूर्ण माना जाएगा जब आप इसमें भक्ति सम्मिलित कर देंगे। क्या भक्ति? हाँ, श्रद्धा और विश्वास रूपी भक्ति इस हवन में मिला दो। फिर क्या होगा?
बोले इस हवन को, इस हव्य को, इस साकल्य को, इस भोजन को देवता स्वीकार करेंगे। उस स्वीकार करने के बाद आपको मनचाहा फल देंगे। लोग अगर प्रश्न करें कि यज्ञ करने से क्या होता है, आजकल तो विज्ञान इतने आगे है। एक लड़का कह रहा था महाराज जी का इतना सारा जलाते हो इससे क्या प्रयोजन है, दान कर दो इससे अच्छा है। कहा इतना हवन में डालते हो। हमने कहा आपका एजुकेशन क्या है? बोले महाराज मैं तो हाई एजुकेशन हूँ, सारी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठा हूँ। मैंने कहा क्या क्या पढ़े हो? बताया मैथ्स पढ़ा हूँ, कॉमर्स पढ़ा हूँ, साइंस पढ़ा हूँ, सब कुछ पढ़ा हूँ। हमने कहा बेटा एक विषय में पीछे हो गया तू, रामायण को नहीं पढ़ा। रामायण में पढ़ना कि हवन से होता क्या है। जो हवन छोड़ा जा रहा है, जो उस कुंड से धुआं निकल रहा है, ये जाकर के वायुमंडल को पवित्र करता है। इसके बाद जल की वृष्टि होती है। आप तो थोड़ा सा हवन में डालते हो, वो तो इतना देता है जल वृष्टि करके कि घर घर अंबार लग जाता है। क्यों भाई? 100 क्विंटल एक घर में रखा रहता हो, डाला कितना? 10 किलो, 5 किलो। और मैं नहीं कह रहा हूँ सोई चलो अनिल अनिल संगाता, हो ही जगत जग जी, हो ही जलद जग जीवन दाता। ये वही हवन है, हो ही जलद जग जीवन दाता। महाराज तो ये चल रहा है। आज भक्ति के साथ आहुतियां डाली जा रही है। संत महात्मा बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। महाराज अगर कोई बात आ जाए, कोई संतों की बात कहे, तो मैं कहता हूं इस बात को कि अगर भले ही राजा दशरथ को वरदान था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, ये वरदान था, तो फिर भगवान को बिना यज्ञ के पैदा होना था। क्यों महाराज जी? फिर क्यों नहीं हुए? उसका एक बड़ा कारण है, जब तक हमें सच्चे संत, ऐसे महात्माओं के, ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों की जब तक हम और आप शरणागति नहीं होंगे, वो ब्रह्म सामने भी आ जाएगा तो हमारी आपकी औकात नहीं कि उसे पहचान ले। आज महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चले जाना किष्किंधा कांड में, आप पढ़ लेना। सुग्रीव के सामने भगवान आए, राम लक्ष्मण, लेकिन भरोसा नहीं रहा। हो सकता है पानी में मुझे मारने के लिए कोई नए जवान ढूंढे हो, नई भर्ती चल रही हो बहनी के यहाँ, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं रहा। केवल कहा तो एक संत से कहा, विप्ररूप धरे कपि कहाँ गए, वो माथ नाय पूछत ऐसे। जब तक हम और आप संत की शरण और सत्य की दृष्टि से भगवान को नहीं देखेंगे, मैं इस व्यास मंच से कहता हूं, तब तक हमें भगवान मिलने वाला नहीं है। क्यों भाई? सुग्रीव खुद क्यों नहीं आया? द्विविद थे, महेंद्र थे, नल थे, नील थे, अंगद थे, जामवंत थे, कोई साधारण थे क्या वानर सेना में? बताइए। बैठे रहिए सभी लोग, यहाँ वहाँ ना हो, थोड़ा सा जिस किसी का भी मोबाइल घूम गया है, यज्ञशाला के पास मिला है, तो आकर के ले जाए यहाँ से नोकिया मोबाइल। महाराज आज वह साधु महात्मा मिलकर के वह परमहंस, वो संत यज्ञ कर रहे हैं। और जानते हो, हीरा मोती जवाहरात अनाज तो सब पैदा करते हैं, लेकिन प्यारे वह पावर है आज संत महात्माओं के अंदर कि उन्होंने हवन करके भगवान को पैदा कर दिया। भक्ति सहज मुनि
भक्ति सहत मुनि आहुति दीनी, ओ पाप अगन प्रगटो चरु कर लीनी। जैसे ही भक्ति के साथ मुनियों ने महात्माओं ने आहुतियां दी, साक्षात अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। और क्या लेकर के प्रकट हुए? महाराज, भक्ति का फल। क्यों भाई? भक्ति का फल लेकर के प्रकट हुए। कहा महाराज, ये हप लो, हप आप, और जाकर के अपनी तीनों रानियों में आप बांट दीजिए। धीर धरहु हुई है सुत चारी, रघुकुल तिलक भगत भय। और ऐसे नहीं होंगे, तुम्हारे सूर्यवंश के तिलक होंगे, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। महाराज, भक्ति का फल मिलता है। आप कहेंगे कि हमको कहाँ मिला, इतना खर्चा किया। अरे यही तो वो फल है, यही तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा है कि आज उसने अपनी और अपनी संतान को मोड़ लिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? क्यों भाई? मोड़ लिया ना। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, लेकिन उसने कहा अगर भटके हुए को राह ना दिखाऊंगा तो भगवान कैसे कहूंगा। सबको एक चिट कर दिया, आओ प्यारे सब मेरे पास बैठ लो। कृपा कर दी। महाराज, यही भक्ति का फल मिल रहा है। एक बात और बड़ी बहुत स्मरण आई मुझे। आपने देखा कि कुछ समय पहले एक भीषण महाप्रलय का संकेत हुआ, और वो संकेत क्या था जानते हो? कोरोना नामक एक बीमारी का। लेकिन एक बात बताना, मां नर्मदा के गोद में रहने वाले मध्य प्रदेश के समस्त माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग हृदय पर हाथ रख के बताइए, क्या मां नर्मदा ने अपने बेटों पर हानि होने दी क्या? क्यों भाई? जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो राम नाम जाप कर रहे हैं, उस राम नाम के प्रभाव का संबंध तो देखिए प्यारे। अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में कितनी हानियां हुई, लेकिन नर्मदा क्षेत्र के वासियों, मां नर्मदा की कृपा से, भगवान राघव जी की छत्र छाया से कोई ऐसी हानि नहीं हुई जो सोचने लायक हो गई भाई। और बल्कि एक बड़ा बेनिफिट और हो गया। कोरोना आया तो साथ में सारी बीमारियों को ले गया, कुछ बचा ही नहीं। क्यों भाई? सारी नदियां स्वच्छ हो गई। हर विपत्ति कुछ ना कुछ देकर के जाती है प्यारे, लेकर के कुछ नहीं जाती है। उसका प्रमाण यही है आपके पुण्य का, दान का, कर्म का, कि किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही है, इससे बड़ा फल क्या चाहते हो? तो भाई महाराज, आज भक्ति का फल मिला। और राजा दशरथ ने मां भगवती कौशल्या की ओर इशारा किया। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, ओ कौशल्या कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, ओ भय भाग आधे कर दीना। मां भगवती कौशल्या को आधा भाग दिया, मां केकई को आधा भाग दिया, और बीच में रह गई सबसे छोटी वाली बहन कौन? सुमित्रा। माताएं बैठी हैं, हाथ जोड़ के एक निवेदन करूं,
जिसके परिवार में देवरानियां जिठानियां अगर बहनों की तरह रहती हैं, उसी के घर में राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बेटे पैदा होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते। महाराज अच्छी बात बोली जाए तो तालियां बजाना चाहिए। ताली बजाने से उसका महत्व भी बाद में बता देंगे, अभ्यास हम भी बता देंगे। ताली क्यों बजाना चाहिए? ताली बजाने से आपके जो मानसिक विचार हैं, प्रदूषित विचार नष्ट हो जाते हैं और पवित्र विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जब कोई अच्छी बात बोली जाए तो दोनों ताली, गड़गड़ाहट और तालियों की आवाज आनी चाहिए। पता लगे कि यहाँ पर राम दरबार के भगवान राम के भक्त बैठे और वो कथा सुन रहे हैं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, अभी हमारे यहाँ यज्ञ में सीताराम मंडल नंदग्राम मंदिरा से यहाँ पर सीताराम मंडल आया हुआ है, जो परिक्रमा कर रहे हैं। और रात्रि में कार्यक्रम होगा सीताराम भजन का, जो संकीर्तन होगा। तो समस्त क्षेत्रवासी जो भी इसमें श्रद्धा रुचि रखते हैं, सभी लोगों का स्वागत है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर उसमें पहुंचे। दूसरी बात, ये श्रद्धा और विश्वास का जो यज्ञ चल रहा, राम कथा चल रही, इसमें जो दानदाता जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आपके सामने स्टॉल लगा है, वहां पर जाकर के हमारी जो यज्ञ सेवा समिति है उनसे संपर्क करें और अपना दान कर अपने परिवार का कल्याण करें। तो ऐसे हमारे पास एक लिस्ट आई है, जिसमें सुभाष पटेल मनगुआ 200 रुपए, 100 रुपए रतन सरपंच हरदुआ, 100 रुपए दशरथ साहू हरदुआ, 100 रुपए मनीष साहू कोला कला, 100 रुपए बल्लू राय सहसना, 100 रुपए कंचन पटेल धमोई, 100 रुपए मुन्ना पटेल टोला, 100 रुपए विजय पटेल टोला, 50 रुपए राकेश पटेल।